वेल डन। अभी शहर से गायब हो जाओ। ठीक है सर। गुड। ये तुमने खुद बनाया है? नहीं, साथ वाले आए थे। स्टार्ट करें। चाय भी तो ला दो। आ गई है चाय मॉम। तुम नाश्ता नहीं करोगे? बस चाय पी लूंगी। आपके लिए इतनी मुश्किल से बनाया। जल्दी से नाश्ता करें, मुझे हॉस्पिटल जाना है रिपोर्ट्स के लिए। जिनिया, बात बताओ, जयराम का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है? क्या मतलब? जब से तुम आए हो उसने तुम्हें फोन नहीं किया। क्या हो गया मॉम? अभी रात को बात हुई है मेरी उनसे और वो मुझे घर आने का बोल रहे थे। तुम चली जाओगी? जाहिर है, शहराम ने बोला है तो घर तो जाना पड़ेगा। तो क्या शहराम तुमसे अब भी वैसे ही मोहब्बत करता है? अब तो वहां फरियाल भी है। फरियाल हो या कोई और, हम दोनों की मोहब्बत को कोई कम नहीं कर सकता। मैं रिपोर्ट से नहीं जा रही हूँ, आप नाश्ता कर लीजिएगा। शहराम बेटा, इतने उदास मत हो। मुझसे तुम्हारी ये चुप नहीं देखी जाती। मैं और तुम्हारे बाबा हैं ना, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मामा प्लीज फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। शहराम, आग रेहान ने नहीं लगवाई। आप श्योर हैं? मैंने रेहान के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी को कहा था, उसकी अभी कॉल आई थी कुछ देर पहले। पता यह चला है कि वो 1 साल पहले अपनी बीवी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया। यहाँ की सारी प्रॉपर्टीज, एसेट्स, घर वगैरह सब कुछ बेच के चला गया। और ये भी पता चला है कि वहां जाके 6 महीने पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ। एंड फॉर द लास्ट 6 months he is bedridden। इन हालात में इतनी बड़ी प्लानिंग वो कर नहीं सकता, ये किसी और का काम है। तो फिर कौन हो सकता है? किसने मेरे बेटे से इतनी दुश्मनी पाल रखी है? मैं तो खुद सोच सोच के थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन हो सकता है। देखिए, जो आज इतना बड़ा नुकसान कर सकता है वो कल को कुछ भी कर सकता है। इसीलिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो। मैं करता हूं कुछ। इस केस को इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। शहराम भाई, आपके ऑफिस से लोग मिलने आए हैं। अच्छा, उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। जी ठीक है। तुम भी साथ चलो। चलो। हम आते हैं। मोहित, हमें शहराम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।
मैं सोच रही थी कि इतनी जो जमीनें हैं उसमें से कुछ बेच दे, सब कुछ औलाद का ही तो होता है। हाँ ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। लेट मी डू समथिंग। सर अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक है ना? इतने बड़े नुकसान के बाद कैसी हो सकती है? ऑफ कोर्स सर, शॉर्ट सर्किट की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हमें तो लगता है किसी की प्लानिंग है। सर इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन वी स्टिल कांट फिगर आउट कि शॉर्ट सर्किट खुद से हुआ है या किसी ने किया है। खैर, जो होना था हो गया। हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हम आपको बता सकें कि हम आपके साथ हैं, और हमने ये डिसाइड किया है कि आपके बिजनेस को रीएस्टैब्लिश करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। जब आप जैसी सिंसियर टीम साथ हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। सर, हमने और ऑफिस के बाकी तमाम लोगों ने ये फैसला किया है कि एग्जीक्यूटिव से लेकर राइडर तक हम में से कोई भी पे नहीं लेगा। इनफैक्ट ताबिश सर भी आना चाह रहे थे, लेकिन उनको घर में कोई इमरजेंसी हो गई। थैंक यू। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं मैंने कभी किसी की मेहनत को एक्सप्लॉइट नहीं किया, और ना ही सिंसियरिटी को। बस आप लोग दुआ करें कि मेरे आगे के जो प्लान्स हैं वो सब खैरियत से पूरे हो जाएं। सर इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। आप लोगों के आने से मुझे बहुत हौसला मिला है। थैंक यू फॉर कमिंग। आप लोग प्लीज चाय लें। सर एक वर्किंग स्पेस मेरे पास अवेलेबल है। क्या रिपोर्ट्स आई? कुछ खास नहीं, बस वीकनेस है। मैं ये मेडिसिन लेके आई हूँ, आप रेगुलरली लेती रहे, ठीक हो जाएंगी। चले मामा, अब मैं जाती हूँ, शहराम को मेरी ज़रूरत है। अब जीनिया बेटा, अब मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। अजहर के अलावा तो और कोई हमारी मदद भी नहीं करता ना। माम, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? ये तो मैंने कुछ पैसे सेव किए हुए थे जो भी यूज कर रही हूँ। क्यों? शहराम तुम्हें कुछ नहीं देता? पहले तो तुम उसके पैसों पे बड़ी ऐश किया करती थी। अब भी ऐश करती थी, लेकिन अब कैसे